हम लोग यहाँ पर शिया और सुन्नी के बारे में लड़ते रहते हैं। मुसलमान होने का यहाँ पर मुझे अभी तक के कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर रमज़ान का महीना है और हर कोई यहाँ पर खाते पीते नज़र आ रहा है। हलाल है, हलाल 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 है, मुस्लिम हलाल। वहाँ पर वो औरतें जो बैठी है पीछे मेरे पास में आके बैठी और कहा कि रोज़ा है क्या। मैं कहा हाँ रोज़ा है, और फिर बोली माफ़ करना हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो आप लोगों ने न्यूज़ के अंदर सुना नहीं, जो पर्दे का इशू है, पर्दे का कोई इशू नहीं है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बुर्ज खलीफा हर कोई जानता है, बुर्ज खलीफा को, लेकिन यहाँ ईरान के अंदर भी एक बुर्ज है जो कि ईरान का एक लैंडमार्क है, बहुत ही फेमस है। यहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं फ़ोटोज़ वगैरह निकालने के लिए, वीडियोज़ निकालने के लिए। आज आपको वहाँ पर लेके जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा ये कौन सा बुर्ज है। लेकिन उससे पहले यहाँ देखो, मैं आया, आप लोगों को ईरानियन लोग कैसे लगे। यहाँ पर देखो सामने एक मस्जिद है और ये गाड़ियाँ लाइन से है, जो सब पुरानी पुरानी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर यही सब गाड़ी देखने मिल रही है, कोई भी ऐसा बड़ा मॉडल या एसयूवी या बड़ी बड़ी गाड़ी वो सब देखने नहीं मिली, यही सब देखने मिल रही है यहाँ पर। टैक्सी भी देखो, कुछ पीली है और कुछ ऐसे ही कलर की। एम्बुलेंस जा रही है, देखते हैं लोग रास्ता देते हैं कि नहीं देते। दे रहे फिर भी रास्ता यहाँ पर लोग नहीं। यहाँ का समझो फिर भी कल्चर थोड़ा अच्छा है। इतना एक शौक हुआ कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है मुसलमानों का हिसाब किताब। अब पता नहीं है मुसलमान है या नहीं। बहुत सारे लोगों से पूछा जो यहाँ पर आके गए कि नहीं, वो कह रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं है, वो खाली यहाँ पर है ईरान के अंदर एथियस्ट है। क्योंकि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कौन जा रहा है कि मुसलमान नहीं होने के बावजूद उनको सर पर दुपट्टा रखना पड़ता है, इसी वजह से ये लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, एक पहाड़ है, बर्फीला पहाड़ यहाँ से नज़र आ रहा है। ठंडी है, जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे ठंडी आ रही है। तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ अभी। बुर्ज बुर्ज उसका नाम आपको बताऊँगा, लेकिन अभी बता दूंगा तो मज़ा ख़राब हो जाए। थोड़ा इंतज़ार करो, वीडियो को थोड़ा एंजॉय करो और फिर अपन वहाँ जाते हैं। और इस बुर्ज के नीचे एक म्यूज़ियम भी है, देखते हैं खुला है कि नहीं। अभी दोपहर के बज रहे हैं 4 और ये पूरा ईरान तो पहुँच गए हैं। लेकिन आपको पता है कि यहाँ का फेमस बाज़ार है द ग्रैंड तेहरान बाज़ार। तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। अब अंदर आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर, ये बाज़ार के अंदर, ये बाज़ार के अंदर लेके चलता हूँ। देखो यहाँ कितना रश है। जैसे इस्तांबुल का बाज़ार और ओमान का बाज़ार आपको बताया वो भी बड़ा था, लेकिन सुबह जब पहुँचा था थोड़ा बंद वगैरह था। ये तो यहाँ पर इतना रश है, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है। यहाँ पर डायमंड वगैरह ड्रेस वगैरह से शुरू होता है, तो थोड़ा बच के भी चलना है। मार्केट यहाँ की बड़ी है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बड़ी है, कंट्री बड़ी है, तो यहाँ पर आपको हमेशा भरा हुआ नजर आएगा। कैमरे को ऊपर रखना पड़ेगा, ऊपर तो मैं क्योंकि देखो ऊपर से इतना ज़्यादा खुला हुआ है। यहाँ पर ऊपर बनाया है डेकोरेशन के लिए और सनलाइट के लिए बनाया है कि लाइट की ज़रूरत ना पड़े। अभी ठंडी के हिसाब से जैकेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए पता नहीं। ये कहाँ तक के जाती है देखना पड़ेगा, वॉकिंग करते हुए देखते हैं। चलो अंदर छोटी छोटी गलियों के अंदर भी बहुत सारे यहाँ पर मार्केट है। समझो यहाँ पर नीचे जाओ तो अलग मार्केट है, सीधा जाओ राइट में जाओ ये एक गली है। यहाँ पर बहुत ही बड़ी मार्केट है यार। हम लोग यहाँ पर शिया और सुन्नी के बारे में लड़ते रहते हैं। मुसलमान होने का यहाँ पर मुझे अभी तक के कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर रमज़ान का महीना है और हर कोई यहाँ पर खाते पीते नज़र आ रहा है, हर कोई। घड़ियों का बाजार। अभी यहाँ पर समझो कोई रेट पूछने जाओ ना तो यहाँ पर 5 लाख 5 मिलियन गड़बड़ होती है, क्योंकि इन लोग 5 मिलियन भी होता है तो 50 बोलते हैं, तो वो ख़रीदने में थोड़ा इशू हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है कि अपन 5,000 समझ के पैसे निकाले, इन लोग की बाद में 5 मिलियन बोले, 5 लाख बोल दे रहे, क्योंकि नोट यहाँ पर 1-1 मिलियन तक के नोट है। और यहाँ पर जो आप लोगों ने न्यूज़ के अंदर सुना नहीं, जो पर्दे का इशू है, पर्दे का कोई इशू नहीं है यहाँ पर। बस गवर्नमेंट इतना चाहती है कि आप सर के ऊपर खाली दुपट्टा रखो, बाकी बुरखा करो ना करो उसका कोई इशू नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पर सभी लड़कियाँ ऐसे ही, बहुत कम जो कि पर्दे के साथ में आपको नज़र आएगी। बस इतना है कि गवर्नमेंट ये देखती है कि सर के ऊपर आपके दुपट्टा होना चाहिए, आधा दुपट्टा हो
थोड़ा सा हल्का सा जो पट्टा हो बस उतना, पूरा कुछ ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। इतना ये से आप देख सकते हो, इतना काफ़ी है उनके लिए। आपको जो रिलीजियस प्लेस है वहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि औरतें पूरे बुरखे के साथ में, लेकिन यहाँ पर बाज़ारों के अंदर तो सब ऐसे ही आपको देखने मिलेंगे। अब देखो, मेरा यहाँ पर इरादा है, प्लान अभी ठंडी कंट्री में आ गया हो, अभी एक हफ्ते बाद दूसरी ऐसी कंट्री में जाऊँ वहाँ पर गर्मी है, तो ये जैकेट लेके मेरे साथ में वज़न हो जाएगा, इसी वजह से मैं ख़रीदता नहीं। और मुझे पता नहीं था इतनी ठंडी होगी यहाँ पर तेहरान के अंदर, और मैं इंडिया से आया, इंडिया में तो कितनी गर्मी थी अभी। ये बात है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हालांकि सब चाइना आइटम है, सब चाइना आइटम है। कुछ कुछ चीज़ें होगी जो तुर्की वगैरह से होगी, यहाँ पर बनी हुई होगी लोकल, लेकिन ज़्यादातर चाइना आइटम नज़र आ रहा है। और देखो मार्केट देखो, यहाँ पर लोग भी काफ़ी है यहाँ पर। ये देखो किचन, यहाँ पर अभी देखा कि रास्ते के अंदर डेग लेके यहाँ पर खाना बेच रहे हैं, जैसे हमारे इधर छोटी मोटी साइकिल पे बेचते हैं, यहाँ पर पूरा डेग लेके हाथ गाड़ी के ऊपर लेके बेच रहे हैं। चावल देखा उसके अंदर, ये सब चाइना माल है, सब चाइना माल है। घड़ियों के पट्टे, बैग देखो। पर्शियन जो है ना कारपेट फेमस होते हैं, ये सब देखो, ये रग हो गए, ये यहाँ के फेमस, हज़ारों साल से यहाँ का जो पर्शियन कारपेट है वो फेमस है यहाँ पर। और ये पूरी गली कारपेट्स वगैरह की है। ये देखो कारपेट की इतनी बड़ी मार्केट है यहाँ पर, और ये सब बड़े बड़े सेठ लोग बैठे हुए हैं। कालीन देखो, इतने खूबसूरत कालीन सालों से यहाँ पर बनती है, और ये पूरे 3-4 माले की है। सैंपल के लिए भी यहाँ पर बाहर निकाल के इतनी बड़ी बड़ी कालीन सैंपल के लिए लगाए हुए हैं। लोग आते हैं देखने के लिए, खरीदते हैं। बहुत बड़ा बाजार है। अभी तो यहाँ पर देखो मेरे ख्याल से आधा हुआ है, ये यहाँ पर आधे रास्ते पर आया हूँ। ये देखो बीच में ये डोम बना हुआ है बड़ा, और यहाँ से 4 डिवाइड होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ राइट लेफ्ट सीधा, और ये पीछे से करना है। तो अभी किस तरफ जाओ बोलो। बाजार तो बहुत बड़ा है। तो रास्ते पे देखो रमज़ान के अंदर ये लोग बेच रहे हैं ये शावरमा वगैरह। अभी अपने को पता नहीं भाई लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जीन्स वगैरह इतने रास्ते पे जीन्स वगैरह लगे हैं, रास्ते पे सब जीन्स लगाए हुए सस्ती वगैरह। दुकान तो है ही, लेकिन रास्ते पे भी माल लगा हुआ है जो कि लूट मार्ट के हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा के लेबल लगे हुए हैं। टी शर्ट देखो, लोग है यार, इतने खरीदारी करने वाले लोग हैं यहाँ पर। मार्केट एकदम फुल है। इंडिया से कहाँ से? इंडिया से, बॉम्बे से। बड़ा डिफिकल्ट है यार यहाँ पर, मैंने लिया ये सब इतना सारा मैप है। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर, मुझे जाना है यहाँ पर। ये तो अच्छा भाई साहब मिल गए मैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने बताया कि भाई कैसा कैसा जवान है, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ से मुझे ट्रेन चेंज करना है, हालांकि सस्ता है लेकिन 1-2 दिन लगेगा समझने के लिए। इंडियन हिसाब 2-3 चौथा स्टॉप है यहाँ आप उतरिए ना। अच्छा, तो जब भी आप उतरोगे या चढ़ोगे, जब दरवाजे दौलत पे आप उतरोगे तो ये खिड़का नंबर 4 की लाइन है। अच्छा, उस पर भी जब आप देखोगे ना तो उसमें भी आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने कहा नीचे चलना है या ऊपर चढ़ना है। तो उसमें ये चीजें थोड़ी सी देख लेना, नहीं तो ईरान के दूसरे कोने में जाना। ये है यहाँ ईरान तेहरान का मेट्रो, और बहुत ही लंबी लाइन है। मैं तो समझ में नहीं आ रहा था, पहला दिन है। टिकट हाँ सस्ती है, टिकट मिलेगी 5 रुपये की, इंडिया के हिसाब से 5 रुपये की। यहाँ का हो गया है 5000। अभी मेरे को 4 स्टॉप करके एक ट्रेन चेंज करना है, इन्होंने बताया तो कुछ समझ में आया, वरना तो ऊपर से जा ट्रेन आ रही है। देखो यहाँ पर ये है खाली है, इतना रश वगैरह नहीं है, ठीक है। इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी यहाँ पर ट्रेन सिस्टम अच्छा है और वगैरह। चलो आपको बता देता हूँ, बुर्ज में बार बार मेरे ज़बान से निकल जा रहा है बुर्ज, तो आप लोगों को बता दूँ, इस बुर्ज का नाम है बुर्ज आज़ादी। ये रहा आपके सामने बुर्ज आज़ादी। वहाँ जाएंगे
थोड़ा पास से आपको दिखाएंगे। नीचे म्यूज़ियम है तो म्यूज़ियम भी आपको दिखाएंगे, अगर अच्छा हुआ खुला हुआ तो, वरना तो फिर मैं वीडियो में स्किप कर दूँगा उसको। आप यहाँ पास में तो आ गया हो, लेकिन बताना है कि यहाँ पर जाना कैसा है, क्रॉस कैसे करता है, देखना पड़ेगा। लाइन से यहाँ पर ईरान के झंडे लगे हुए, हाँ यहाँ पर है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। चलो चलो आप लोगों को दिखाओ। यहाँ का गाड़ियों का हिसाब किताब अपने इंडिया जैसा ही है, कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है। ले देखते हैं, बहुत ही फास्ट आ रही है गाड़ी, रोड क्रॉस करना है। एक बड़ी गाड़ी दिखी है, अभी चाइना माल है। यहाँ पर चाइना की गाड़ी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। चलो जैसे तैसे तो रोड क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ से कैसा व्यू आता है इसका, ये बहुत ही अच्छा, एकदम सेंटर के अंदर आपको रख के बताऊंगा, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। फ्रांस के अंदर जैसा वो गेट था वैसे बिल्कुल, लेकिन फ्रांस के ऊपर तो बिल्कुल बीचों बीच रोड के ऊपर था, ये तो फिर भी यहाँ पर है। ये है द बुर्ज आज़ादी, बुर्ज खलीफा नहीं, बुर्ज आज़ादी। तो सबसे पहले यहाँ पर मालूम नहीं क्या लिखा हुआ है, कुरान की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो साफ नज़र आ रहा है, इसके अलावा थोड़ा घूम के देखना पड़ेगा। तो ये देखो एंटर हो गया वो, यहाँ पर गाड़ी भी पार्क करने की जगह है। ये पुतला बना स्टैचू का सेल्फी लेते हुए, मतलब कि नया ही होगा सेल्फी स्टाइल के क्या भी। अच्छा इसके बारे में बताओ आप लोगों को, ये आज़ादी के जश्न के बारे में बनाया गया है, और एक कहा गया है कि 2500 साल हो चुके हैं, किसको, पर्शियन जो एम्पायर है उसके 2500 साल का सेलिब्रेशन की वजह से इसे बनाया गया है आज़ादी के तौर पर। हालांकि ईरान कभी गुलाम नहीं रहा मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी इसको नाम दिया गया है आज़ादी, फ्रीडम। यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे कि इस टावर को विज़िट करने के लिए आए हो। हाँ बाज़ार के अंदर आपने देखा कितनी सारी पब्लिक थी, यहाँ पर देखो खाली है, कुछ है 4 से 10-20 टूरिस्ट होंगे, लेकिन देखते हैं आगे चल के कैसा क्या है। पूरा चारों तरफ ये आपको दिखाओ रोड है, ये बीचों बीच में बनाया गया है। ऊपर से ड्रोन शॉट इसका अच्छा आता है, ऊपर भी शायद कुछ है म्यूज़ियम, नीचे भी म्यूज़ियम है अंडरग्राउंड में, आगे चल के देखते हैं। ये लाइट्स वगैरह है, रात को बहुत ही अच्छे से चमकती है सब सारी लाइट्स, कलरिंग लाइट्स है। यहाँ पर कौवे ज़्यादा है, ठंडी के कौवे ऐसे होते हैं ग्रे और ब्लैक, हमारे यहाँ के कौवे पूरे काले होते हैं। ये ठंडी के मैंने यहाँ दूसरी जगह भी देखा कनाडा के अंदर। अब यहाँ पर देखो एकदम करीब आ चुका है, जैसे हमारा इंडिया गेट है दिल्ली में और बॉम्बे में गेट ऑफ इंडिया हो गया, तो ये दोनों चीज़ के नीचे से आप जाके करीब से फ़ोटो निकालते हो। रास्ते में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे फ़ोटोग्राफ़र, यहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखो ये पास का भी है, यहाँ पर फाउंटेन लगा हुआ है, गाड़ी भी अला हुआ है यहाँ पर नीचे तक के जा रही है गाड़ी, अजीब बात है। यहाँ से लोग फ़ोटो निकालते हैं, मैं यहाँ से इसका फ़ोटो निकालूँ, ये इसका यहाँ से बैकग्राउंड इसको देखो, ये इस तरफ से निकालेंगे तो एक गेट हो गया, और यहाँ से निकालेंगे तो ये भी एक गेट हो गया, और ये पूरा आपको दिखाओ पूरा यहाँ से। आप लोगों को बुर्ज आज़ादी दिखा है। अब यहाँ पर एक मॉल के अंदर आ गया, इफ्तारी का भी टाइम हो चुका था। वहाँ पर वो औरतें जो बैठी है पीछे मेरे पास में आके बैठी और कहा कि रोज़ा है क्या, मैं कहा हाँ रोज़ा है, और फिर बोली माफ़ करना हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर। मतलब कि मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस हुआ कि रोज़ा तो समझो बहुत ही कम लोग रखते, 10-20% लोग रखते हो गए, पता नहीं क्या है यहाँ पर सिस्टम, तो रोज़ा तो बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर अभी आया हुआ आधा घंटा बाकी है, कुछ मिल जाए खाने को तो ऑर्डर करेंगे। लेकिन अभी ये अपने को मसला ये शायद यार हलाल वगैरह का, इन लोग तो रोज़ा ही नहीं रखते, तो अभी इनका ईमान का भी क्या पता है तो मुसलमान, नाम तो कहते हैं मुसलमानों का। अभी पिज़्ज़ा रोस्ट बीफ हो गया सर, हलाल 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 है, मुस्लिम हलाल। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जो कि पासपोर्ट था, उनसे पूछा भाई मुसलमान है, कहा मुसलमान है, हलाल, तो बोला कि हाँ हलाल। अज़ान होगी तब देखा, अस्सलाम वालेकुम। So I'm looking for Iran kebab like this. You can go to Kandahar. This side. Okay.
तो इसने अपने बॉस को बुलाया. Oh, they're not open yet. हाँ, okay. For Azan and Ramadan. After Ramadan. Bad, yeah. After. So only this one you have open. Yeah. मैंने उनको कहा कि भाई मुझे ईरान का कबाब वगैरह खाना है, तो उन्होंने कहा ये हो रेस्टोरेंट है लेकिन बंद है, रमज़ान की वजह से बंद है. और ये आधा घंटा पहले खोलेंगे, कहा कि इफ्तार से आधा घंटा पहले खोलेंगे. इफ्तार से आधा घंटा पहले खोलेंगे तो ऑर्डर वगैरह फिर देने में टाइम नहीं लगेगा. तो आधा घंटा तो वो बाकी है, सिर्फ 5:40 हो गए, 6:10 का टाइम है, यानी कि सिर्फ आधा घंटा बाकी है. नहीं खुला तो फिर ये फास्ट फूड वगैरह लेना पड़ेगा. अब क्या, मुझे तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रही है मुसलमानों के अंदर. रोज़ा समझो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है यहाँ पर. कुछ लोग अभी से देखो, इसने यहाँ पर दुकान बंद रखा है, तो उन लोगों के लिए अहमियत होगी रमज़ान की, इस वजह से उसने बंद रखा है. बाकी दूसरे लोग तो नॉर्मल लोग तो ऐसे ही चलते फिरते खा रहे बिंदास, ना रमज़ान का ख्याल ना कुछ भी नहीं. तो ये एक मॉल के अंदर आया था जिसका नाम है मोइन मॉल. अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ अंदर, तो कुछ इतना जमा नहीं, वो फास्ट फूड इफ्तारी के अंदर क्या खाना. तो बाहर देख के भी बाकी है 20-25 मिनट, और वहाँ से स्टेशन भी करीब है. यहाँ पर आया था क्योंकि बाहर ठंडी थी, थोड़ा देखने भी आया था और गर्मी हासिल करने भी आया था. तो चलो स्टेशन की तरफ जाते हैं, रास्ते में कुछ दिखेगा तो खा लेंगे. हालांकि यहाँ पर ये सब छोटी छोटी गाड़ी है, वोल्वो की और दूसरे सब ब्रांड है, लेकिन यहाँ पर ये देखने मिला इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी है यहाँ पर. गाड़ियाँ का मॉडल बड़ा नहीं है लेकिन है नई. यही मॉडल शोरूम में देखा, नई बिक रही थी. तो मैं तो आज इफ्तारी का मज़ा बाहर लेने के लिए निकला था. यहाँ पर भी 6 बज चुके हैं, 10 मिनट में भी इफ्तारी का टाइम हो जाएगा. और रास्ता देखो, रास्ते पर देखो, यहाँ पर किसी को इफ्तारी की खोज भी पड़ी नहीं है. हमारे इधर कैसा होता है कि भाई काम से जल्दी निकल जाए या फिर इफ्तारी के टाइम पे घर पे पहुँच जाए, ऐसा कुछ नहीं. वहाँ पर मैंने आपको बताया था वो बुर्ज आज़ादी. उसके बाद मैं यहाँ पर गया था घूमने, वॉक करने, देखने के लिए मॉल वगैरह. अब वापस मैं रिटर्न हो रहा हूँ. तो देखो इधर बस 10 मिनट बाकी है इफ्तारी के लिए, और कोई भी यहाँ पर रास्ते के अंदर इफ्तारी के लिए यहाँ पर कुछ इतना एक्साइटेड नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई इफ्तारी है, फिक्रमंद नहीं दिखाई दे रहा है. अब मुझे फिक्र है 10 मिनट बाकी है, मैंने कुछ तो ले लिया है खाने पीने के लिए. तो अगर नहीं मिलता रास्ते के अंदर कुछ भी तो मैं वो खा लूँगा. जैसे मैंने केक वगैरह और जूस ले लिया है, देखूँ. तो आगे चल के देखते हैं फिर. ये रास्ते में यहाँ कुछ बेच रहे हैं, तो पता नहीं क्या है ये. इधर चाइना है, देखो ये चाइना की गाड़ियाँ यहाँ पर है अवेलेबल, लेकिन रास्ते पे नहीं दिख रही. शोरूम में है, रास्ते पे नहीं है. रास्ते पे आपको ये सब ये छोटी वाली दिखेगी. तो चलो इफ्तारी का टाइम हो गया. ये मैंने मंगाया चीज़ पिज़्ज़ा, अभी खाते हैं इसको. यहाँ पर इन्होंने मुझे चाय ला के दी है. ये चाय का पैक गर्म पानी है और ये चाय है, और ये है शक्कर.